नमस्कार बंधुओं। दाद त्वचा पर होने वाली पीड़ादायक समस्याओं में से एक है। इसमें खुजली होती है और यह बहुत जल्दी फैलता भी है। दाद होने पर किसी भी काम में मन लगाना मुश्किल हो जाता है और ध्यान हमेशा दाद वाली जगह पर ही रहता है। दाद एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो पैर, हाथ, गर्दन और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं भी हो सकता है और यह संक्रमण तेजी से फैलता है। तो चलिए आज इसी विषय पर डॉक्टर नेहा जांगड़ जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या दाद एक चमड़ी का रोग है और उसमें क्या निशानियां देखी जाती है? दाद एक चमड़ी का ऐसा रोग है जो खास करके जहाँ पे पसीना ज़्यादा होता है वो हिस्से में देखा जाता है, जैसे जातीय अंग हो गए, स्तन का नीचे का भाग हो गया, बगल के जो फोल्ड्स होते हैं उसके अंदर से ये रोग शुरू होता है। इसके अंदर रुपये के सिक्के जितना गोलाई आकार में ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में रिंग वॉर्म भी कहते हैं। अगर उसका हम ध्यान ना रखें या टाइम से अगर इसको हम इलाज ना करवाते हैं तो धीरे धीरे शरीर में फैलता जाता है और फिर कभी कभी वो शरीर के दूसरे अंगों में भी दिखाई देता है, जैसे हाथ पैर की चमड़ियों पे, और कभी कभी वो चेहरे पे भी दिख जाता है। क्या दाद दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी होता है? दाद एक चेपी रोग है जो खास करके अगर हम किसी के कपड़े शेयर करते हैं या हम कभी टॉवेल शेयर करते हैं तो एक दूसरे को इजीली ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसलिए घर में अगर कोई भी एक इंसान को दाद की तकलीफ़ है तो उसको कभी भी अपने कपड़े या टॉवेल कोई दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और हमेशा जब भी आप इलाज करवाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके फैमिली में किसी और भी मेंबर्स को इन्फेक्शन ना है, ताकि आपका इलाज अच्छे से हो पाए और आपके फैमिली को वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। क्या इस दाद के रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है? जी बिल्कुल। दाद एक ऐसा रोग है जो दवाई से तुरंत ठीक होता है, लेकिन क्योंकि इसकी जड़ नीचे तक होती है तो वो बार बार चमड़ी पे ऊपर दिखाई देने लगता है। इसलिए आप जब भी दाद के रोग से पीड़ित है तो आपको अपने चमड़ी के विशेष जो डॉक्टर हैं उनको दिखाना है, और वो जो भी दवाई का कोर्स देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके शरीर में दाद कितने प्रतिशत फैला है। वो उस हिसाब से आपके दवाई को 1.5 महीने से 3 महीने के भीतर में देके वो रोग को काबू में करेंगे, और जैसे ही आपका रोग मिट जाएगा वो आपको आगे से सूचना देंगे दवाई बंद करने के लिए। हमें अगर खुद से फ़र्क दिख रहा है चमड़ी के ऊपर तो खुद से दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। जब भी डॉक्टर एडवाइस करे आप दवाई उस हिसाब से कोर्स कंप्लीट करके बंद करेंगे तो आपका दाद का रोग जड़ से मिट सकता है और आपको बार बार दवाई नहीं लेनी पड़ेगी उसके लिए। अगर दाद का रोग है तो हमें क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप कम से कम दिन में 2 बार स्नान करें, ताकि चमड़ी पे जो भी पसीना है वो दाद के रोग को बढ़ाए नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके चमड़ी में जब भी आपको खुजली आ रही है आपको नाखून से खुजाना नहीं है, क्योंकि खुजाने से वो रोग स्प्रेड होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ढीले और लूज कपड़े पहनने हैं, हो सके तो कॉटन के। आप टाइट कपड़े पहनेंगे और पसीना ज़्यादा होगा तो दाद का रोग फैल जाएगा। और क्या आप ध्यान रखेंगे कि आपके वजह से दूसरे लोगों को ये रोग ना फैले, इसलिए आपकी हो सके तो कपड़े अलग से गर्म पानी में धोने हैं और बेडशीट्स भी अलग रखनी है। इस रोग में खाने पीने का किस तरह ध्यान रखें? खाने पीने में ऐसा कुछ परहेज है जो अगर हमें दाद का रोग हो तो ध्यान रखना है? जी बिल्कुल। खाने पीने के अंदर हो सके उतनी जितनी भी खटाई वाली चीज़ें हैं, जिसके अंदर आथा या खमीर बनता है, अचार हो गया, कच्ची प्याज हो गई, और जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा लाती है, जैसे कि लहसुन हो गया, हरी मिर्ची हो गई, ये सब चीज़ खाने से आपको चमड़ी के अंदर ज़्यादा खुजली उत्पन्न होगी और आपका दाद का रोग ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब अगर आप खाने पीने में ध्यान रखेंगे और टाइम से जो भी ट्रीटमेंट आपको आपके चमड़ी के डॉक्टर ने दी है वो लेंगे तो आपका रोग जड़ से काबू में आ जाएगा। दाद के रोग की पहचान क्या है? तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि इसको रिंग वॉर्म बोलते हैं, तो इसके अंदर रुपये के सिक्के जितना गोलाई आकार में आपको लाल चमड़ी दिख सकती है या नॉर्मल ब्राउन कलर की चमड़ी दिख सकती है, जो जातीय भाग से शुरू होती है और धीरे धीरे चमड़ी के ऊपर फैलती जाती है। इसके अंदर दर्दी को साथ साथ में बहुत तेज़ खुजली भी महसूस होती है, उसके वजह से चमड़ी पे काफ़ी खरोंच भी बन सकती है। इस रोग में क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं?
आप ये रोग के अंदर जब भी आपको लग रहा है कि आपको दाँत की तकलीफ़ है, तो आप घर पे सादा नारियल तेल या घी लगा सकते हैं। आप घर पे नॉर्मल जो हम वैसलीन यूज़ करते हैं, बॉडी का लोशन, वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी दाँत में जो खुजली का प्रमाण है वो कम हो जाए। हमने काफ़ी अक्सर देखा है कि पेशेंट्स मेडिकल में जाके खुद से क्रीम का उपयोग करता है और ख़ास करके ये ट्यूबें जो स्किन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे पेंडम हो गया, क्वाड्रीडम हो गया, कैंडिडम हो गया, बेटनोवेट हो गया, ये पेशेंट खुद से चमड़ी के रोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ट्यूब है वो चमड़ी के दूसरे रोगों के लिए बनी है, दाँत के लिए नहीं बनी है। अगर ये ट्यूब आप दाँत पे लगाएंगे तो कुछ दिन तो ये रोग आपको चमड़ी से हट जाएगा, ऐसा महसूस होगा, बट जैसे ही आप ट्यूब को लगाना बंद करेंगे वो चमड़ी के ऊपर फिर से हमला कर देगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दाँत की शिकायत है तो आपको मेडिकल से लेके खुद से कोई भी ऐसी ट्यूब का इस्तेमाल 7 दिन से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका रोग नहीं काबू में आ रहा है और बार बार चमड़ी पे दिख रहा है तो आपको तुरंत अपने चमड़ी के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कितना समय लगता है इस दांत के रोग को सही होने के लिए? दाद एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर कम से कम 1.5 महीना और किसी किसी पेशेंट्स को 4 महीने तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है, जिसके अंदर खाने की भी दवाइयाँ होती है और लगाने की भी ट्यूब होती है। ये सब दवाइयाँ आपके शरीर के हिसाब से बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दी जाती है, जो इतने महीने अगर आपको लेते हैं डॉक्टर की सुपरविजन में तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, बट आपको कभी भी खुद से कोई दवाई या ट्यूब लगानी नहीं है ये रोग के लिए। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्य। बंधु, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।